कैसे करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैंने स्पीकर ऑफ रखा है, मैं इस्तीमे में हूँ, तो ये सर आपका प्रॉब्लम है, हम क्या करें। ठीक है, आप वीडियो देखते रहिए। प्राउड ऑफ यू बोथ टीचर्स, थैंक यू। जनरल कैटेगरी का 130 तो मिनिमम आप मान के चलो, अगर कंपटीशन हाई लेवल है। वो सब बात की बात है, रिजल्ट अभी एग्जाम होने दो, रिजल्ट आने दो, उसके बाद देखेंगे। सब अपडेट आपको मिलते रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्यूब के बारे में शुरू करते हैं, ठीक है। अभी सब लोग कॉन्सेंट्रेशन में ध्यान दो। हाँ, कैलेंडर भी लूंगा, सब लूंगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन लिया हूँ मैं, लोगों ने भेजा था, डाउट्स था, तो जो ज़्यादा डाउट्स था, जो मुझे लगा कि सबको क्लियर होना चाहिए, वो मैं ले रहा हूँ। सबसे ज़्यादा डाउट्स आ रहा है क्यूब का आपका, जैसे आपको सबको पता होगा क्यूब क्या होता है, ठीक है। तो क्यूब, ये क्यूब हो गया अपना, ठीक है। ये क्या रहता है, ये क्यूब है अपना। इसको कटिंग को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। सर एक जगह से कट करोगे तो कैसा दिखेगा, दो जगह से कट करोगे कितने हिस्से बनेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो सब लोग अभी सर यूट्यूब पर भी वीडियो डालेंगे कि हाँ ये वीडियो रहेगा, ये जनरल वीडियो रहेगा सबका, ठीक है। इसका रिकॉर्डिंग डाल देंगे, हाँ, ठीक है, जनरल रहेगा। आप बाद में शेयर कर देना जो ऑफलाइन थे। तो क्यूब को मैं समझो एक ऐसे बना देता हूँ मैं, ये समझ लो क्यूब है, ठीक है। ये अपना क्या है, क्यूब, पीछे पूरा रखा हुआ है, डाइस ले लो, क्यूब है। अगर मैं इसको एक जगह से कट करूं, मैं एक जगह से कट करूं मैं, तो कितने पार्ट्स में बन गया, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हाँ, आज ज़्यादा टाइम तक लेंगे, कोशिश करेंगे, आप लोग कितने आते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। एक जगह से अगर मैंने कट किया तो कितना क्यूब बन गया, दो क्यूब बन गया। इस हर कोई एग्री है इसमें, दो क्यूब बन जाएगा। और अगर मैं वही क्यूब है, ये ऐसे है, ठीक है। अगर मैं इसको दो जगह से कट करूं मैं ऐसे, तो कितना क्यूब दिख रहा है आपको, कटिंग कर देंगे तो कितना दिख जाएगा आपको, तीन क्यूब, ठीक है। एक दो तीन, इतना क्लियर है। अगर मैं यही क्यूब को एक जगह से ऐसे कट कर दिया मैं, तो अब कितना क्यूब हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर दो इधर से हो गया और दो इधर से, कितना दिख रहा है, चार क्यूब दिख रहा है। कितना दिख रहा है, चार क्यूब दिख रहा है। अगर मैं इसको और यहां से कट कर दूं तो कितना क्यूब हो गया, टोटल तीन अभी और जुड़ गए, टोटल कितने हो गए, छह क्यूब हो गए। इतना कि सबको समझ में आया, इतना सबको समझा, ठीक है। तीन आ रहा सबका, ओके, सबका आंसर थ्री आ रहा है, इसका सिक्स हो गया। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है, आपका पैटर्न बन रहा है कि अगर मैं एक कट लगाता हूं, मैं एक कट लगाता हूं तो टुकड़े बनता है दो, ठीक है। अगर मैं दो कट लगाता हूं तो टुकड़े बनते हैं तीन, मतलब एक बढ़ के आ रहा है। क्या बढ़ के आ रहा है, एक बढ़ के आ रहा है। तो मतलब अगर मैं मान लूं कि मैंने एन कट लगाया है, और देखो फॉर्मूला में कैसे ड्राइव करो समझो, हाँ। अगर मैंने एन कट लगाया, कितना, एन कट, तो टुकड़े कितने बनेंगे, तो आप बोलोगे सर एन प्लस वन, एन प्लस वन क्यूब बनेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि अगर मैंने एक कट लगाया तो दो टुकड़े बने, और इधर से दो, तो टोटल चार हो गया, ठीक है। तो एन प्लस वन क्यूब बनता है जितना भी कट लगाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने पांच कट लगाया है, पांच कट लगाया है क्यूब क्यूब के अंदर, तो कितना क्यूब बनेगा, सिक्स क्यूब बनेगा, ओके, सिक्स क्यूब बनेगा, ठीक है। हाँ, सबको लाइन, ओके, कितना बनेगा, सिक्स क्यूब बनेगा। ये हो गया सीधा सीधा, सीधा सीधा। लेकिन अब यहां पे आप ऑब्जर्व करो, मैंने दो कट लगाया था ऐसे, ठीक है, और एक कट लगाया था ऐसे, टोटल कितना बना, छह बना। कितना बन गया, छह। अब छह बना कैसे होगा, समझो मैंने यहाँ ऊपर से दो कट लगाया, ऊपर से दो लगाया, और ये साइड से एक कट लगाया, तो ठीक है। तो अब दो कट लगाया मतलब क्यूब कितना बना होगा, दो कट लगाया तो एक एक्स्ट्रा बनता है, तो टू प्लस वन, ठीक है। और यहां से मैंने एक कट लगाया, तो एक कट लगाते तो कितना बनता है, दो बनता है, तो एक प्लस वन, और दोनों हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रूल होता है, क्या कर देंगे,
मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो कितना आंसर आएगा, 2 + 1 3, 1 + 1 2, कितना आ गया 6। ये कॉन्सेप्ट है। अगर सीधा सीधा लगा रहा है कट तो वो सीधा 1+ हो जाएगा, लेकिन अगर एक ऐसे बोला एक ऐसे बोला, इसको एक्स वाई जेड एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 एक्सिस होता है, एक्स वाई जेड। क्यों? क्योंकि ये क्यूब 3D फिगर है ना, तो आपको जेड भी लेना पड़ेगा। देखो क्यूब कैसा होता है, ये हो ना क्यूब आपका, तो आपका कैसे रहेगा, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और तीसरा जो ये है ये रहेगा जेड एक्सिस। ठीक है, ये क्या रहेगा, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अगर तीनों पे कट करने बोला, तीनों का नंबर ऑफ कट, और हम लोग क्या करेंगे, सब तीनों के बीच में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अपना टोटल नंबर क्यूब आ जाएगा। बोलो समझा कि नहीं समझा? वालेकुम अस्सलाम। बोलो ये कंसेप्ट समझा कि नहीं समझा? उसके बाद मैं क्वेश्चंस लेता हूं मैं। आपको सीधा याद रखना है कि पूरा इतना जो बोलने का मतलब ये है कि जितना अगर नंबर ऑफ कट n है तो उसका अगर क्यूब कितना बनेगा, n+1। बस ये याद रखना, एक एक्स्ट्रा बनेगा, और अगर अलग अलग है तो उस पर मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो n+1, समझो ये m था तो m+1, और ये l था तो l+1। तीनों को देखो, तीन ही एक्सिस होता है तो तीन ही पॉसिबिलिटी बनेगी एक्स वाई जेड का। तो x के लिए मैंने मान लिया n, y के लिए मैंने मान लिया m, और l के लिए मैंने मान लिया z। ओके, m n और l सबको क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको समझा? सबको समझा? एक क्वेश्चन लूं प्रीवियस ईयर का क्यूब के ऊपर, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्या मैंने तो इसमें डायरेक्ट नहीं दिया क्या। अब देखो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा था, बहुत से लोग का आया था मुझे। अच्छा हाँ, टाइम बचेगा ना थोड़ा। सर क्लास यूट्यूब पर डालूंगा, हाँ ठीक है, सबको समझ में आ गया है। अब मैं देखो क्वेश्चन जो ले रहा हूँ, मुझ लोगों ने भेजा था, सब लूंगा मैं, कैलेंडर भी लूंगा और दूसरे जो टॉपिक्स है। हाँ, एक क्वेश्चन आया था मुझे कि एक क्यूब को हाउ मेनी स्मॉलर पीसेज आर ऑब्टेन बाय मेकिंग 4 पैरेलल कट्स। क्या क्वेश्चन था, 4 पैरेलल कट्स अगर आप करोगे तो कितना क्यूब्स बनेगा। ठीक है, 4 पैरेलल कट्स करोगे तो कितना क्यूब बनेगा। ऑप्शन था 4, 5, 6, 3, ये ऑप्शंस थे। कितने कट बोला है, 4 पैरेलल कट्स बोला है, तो आंसर क्या होगा बोलो, सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन है एकदम। एनीवन? 4 पैरेलल कट बोला है, कोई क्यूब है उसके अंदर 4 पैरेलल कट लगा दो तो कितना बनेगा। समीन का आया 5, इसके 5, सुल्ताना 5, ओ हो, क्या बात है, सबका 5-5 आ रहा है। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं डिस्प्ले तो नहीं कर सकता, उसमें प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखा सकता हूँ स्क्रीन पे। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, तो आंसर कितना आएगा आपको मैं बताऊं, जितना कट करेंगे उसमें एक ऐड करेंगे, तो 4 कट था, एक ऐड कर दिए तो कितना क्यूब बन जाएगा, 5 क्यूब। तो आंसर विल बी 5, आंसर विल बी 5। कुछ डाउट किसी को? ठीक है, जिसको नहीं समझा समझ लो। एक ही एक्सिस को बोला था पैरेलल कट करने के लिए, तो देखो मैं कट करके दिखा दूं आपको, 1 2 3 4, ये 4 कट हो गया पैरेलल। अब 4 कट हो गया मतलब कितना हो गया, 1 2 3 4 5, दिख भी रहा है वो। ठीक है, आंसर सबका 5 आ रहा है, वेरी गुड। अब एक और ले लेता हूं मैं, क्वेश्चन सेम था। ये मुझे कम से कम 5 लोगों ने भेजा था ये। ठीक है, कितने लोगों ने भेजा था, 5 लोगों ने भेजा था कि एक क्यूब है, एक क्यूब है, ठीक है,
शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा अगर तो। ये पेपर नंबर 15 का था, क्वेश्चन नंबर 19 था। ठीक है, जाने दो, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, कितने क्यूब्स है, कितने स्मॉल क्यूब बनेंगे अगर अगर आप लोग ने इसको 3 एक्सिस से कट किया। समझो ये एक्स ले लेता हूँ, ये वाई ले लेता हूँ, ये मैं इसको जेड ले लेता हूँ, 3 एक्सिस है। ठीक है, और तीनों एक्सिस से क्या किया, देखो हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन कट द क्यूब यूजिंग 6 कट। कितना कट लगाना है, 6 कट लगाना है, कट 6 लगाना है। लेकिन कैसे लगाना है, विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली। कैसे बोला है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है। मतलब कितना, 2 2 2। ये मतलब होता है इवनली का। इवन मतलब क्या होता है, जुक्त अदद ना, जुक्त अदद। तो जुक्त अदद क्या होगा, 2 4 6। अब 6 कट को 2 2 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब एक्स एक्सिस से 2 कट किया होगा, वाई एक्सिस से 2 कट किया होगा और जेड एक्सिस से 2 कट किया होगा। ये मतलब है। मतलब अगर मैं क्यूब को कट करूं, क्यूब को कट करूं मैं, तो 2 इधर से कट करेगा। ठीक है, 2 इधर से कट करेगा, 2 इधर से कट करेगा, और जेड के लिए समझो आप ऐसे कट करेगा। अब 3D तो बना नहीं पा रहा हूं मैं, तो टेढ़ा मैं ले लेता हूँ इसको, ऐसे और एक ऐसे, इससे। ठीक है, एक्स से 2, वाई से। अब आंसर कितना होना चाहिए, मैं ऑप्शन दे देता हूं मैं, 9 6 8 27। ये ऑप्शंस थे। ट्वेंटी सेवन 20। वाह, क्या बात है, आप लोग सब समझ गए। जैसे मैं आपको क्या रूल बताया हूं मैं, यहाँ पे 2 कट कर रहा है तो क्यूब कितने बनेंगे, 2 + 1। ठीक है, और एक्सिस अगर अलग होता है तो बीच में मल्टीप्लाई आता है। यहाँ पे भी 2 कट कर रहा है तो 2 + 1 ये हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 कट हो रहा है तो 2 + 1। ये आपका आंसर है। बस इतना ही करना था, जितना कट लगा है उसको मैं एक ऐड कर दो। तो 2 1 3 3 3, तो 3 3 9 9 27। आंसर विल बी 27। तो मोस्ट ऑफ ऑल गेटिंग 27 आंसर। वेरी गुड, सबका समझ में आ गया होगा क्या कहने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर यहाँ पे। अब समझ गए क्यूब वाला कैसे सॉल्व करेंगे। आपको बस देखना है कि कितना एक्सिस पे कितना कट हो रहा है। तो आंसर विल बी 27। अंडरस्टूड एवरीवन? किसी को कुछ डाउट है? हाँ सर, आई एम अतिक। ओके, 27 27 27। नो डाउट, क्या बात है, नो डाउट, नो सर, नो सर। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट ले लूँ, क्या बात है, आप लोग बहुत उतावले हो रहे हो। ठीक है, इसी तरह आप रिस्पॉन्स कीजिए, देखो सारे डाउट में क्लियर करते चलूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। क्यूब वही है। ठीक है, एक्स एक्सिस से 4 कट लगाया उसने और वाई एक्सिस से 3 कट लगाया। ठीक है, अब नंबर ऑफ क्यूब कितना बनेगा ये बोलो। क्वेश्चन समझा आपको, क्वेश्चन समझ गया होगा, अच्छे समझ में आ गया, वेरी गुड। एक्स एक्सिस 4 कट लगाया और वाई एक्सिस से 3 कट लगाया, तो कितना क्यूब बनेगा, कम ऑन। मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आप लोग तुक्का मारने लगते हो। कॉन्सेप्ट से आंसर बताओ। 15 20, क्या बात है, 36 भी आ रहा है। 20 आ रहा है, 20 20 20 20 20 20 आ रहा है मोस्टली लोगों का। तो देखो 4 कट लगाया होगा तुमने, तो ये 4 में एक ऐड कर दो, ये हो जाएगा। यहाँ से 3 कट लगाया, मतलब 3 + 1 कर दो, कितना हो जाएगा, 5, और ये 4, 5 चौक 20, 20 आंसर आएगा। जिन लोगों ने 20 आंसर दिया सबका सही आंसर है। 5 × 420। ओके, वेरी गुड, सबका आंसर आ गया। तो आई थिंक अभी क्यूब को और ज़्यादा
डिफिकल्ट लेने की जरूरत नहीं है सबको, ठीक है, समझ में आ गया होगा। 9 कैसे आ रहा है सर जी आपका? पहले प्लस करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है बीच में, ये रूल है सर। 20 20 20 20। ओके वेरी गुड, 20 सबको आ गया, अच्छी बात है, सबका प्रॉब्लम क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये हमारा क्यूब खत्म हो गया है, इससे बाहर नहीं पूछेगा, यही मेथड है क्यूब पूछने का, कितने कट करेंगे। ओके, अब याद रखना आपको, एक्सिस से आप याद रखना बस, और उसमें एक ऐड करके उसको मल्टीप्लाई कर देना है। हाय ओके, अतीक खान ओके, वेलकम सर। सीएम वाला लीजिए, सेंटीमीटर वाला नहीं, देखो सेंटीमीटर मीटर से फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ नंबर ऑफ क्यूब पूछेगा वो। ठीक है, अब एक और डाउट आता है लोगों का, इनइक्वलिटी वाला, जो बहुत से लोग ने मुझे पूछा है सर फिर से बता दो, कौन सा वाला? इन इक्वलिटी, ठीक है, इनइक्वलिटी में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है, तो मैं उसको ले लेता हूं एक बार फिर से, ठीक है, ओके। इनइक्वलिटी लेता हूं मैं, रंग वाले नहीं पूछा लास्ट टाइम कभी, तो रंग वाला थोड़ा सा उसका अलग फॉर्मूला है और बहुत टाइम चले जाएगा, कल हम लोग ले लेंगे, ठीक है, उसको पेड क्लास में ले लेंगे हम लोग रंग वाला, ठीक है। हाँ सर, वो हम लोग जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको ले लेंगे कल, अभी तो पॉसिबल नहीं है इतना, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा कंसेप्ट है वो, बहुत सारा अपने, ठीक है सर। मिक्सचर वाला रेशो, अरे यार ठीक है, मैं ये ले लेता हूँ इनइक्वलिटी। इसमें बहुत से लोग का डाउट था कि सर ये कैसे आएगा, तो इनइक्वलिटी में देखो आपको सीधा याद रखना है, तीन ही केस बनता है आपका, तो देखो ये रहेगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, या इक्वल टू रहेगा, तीन ये लोग हैं और तीन ये लोग हैं, ठीक है, यही है आपका। अब इसमें बोलोगे ये ग्रेटर होता है, इसका मतलब ग्रेटर, ये होता है ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये होता है इक्वल, ठीक है, ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल। इसी तरह ये होता है लेस देन, सॉरी ये लेस होता है सिर्फ, ये होता है लेस देन इक्वल टू, और ये होता है इक्वल, ठीक है, ये होता है इक्वल। हम लोग भिवंडी से, ठीक है। अब एक बात याद रखो, ये तीनों में सबसे बड़ा ये होता है, ठीक है, मैं अगर मैं रैंकिंग की बात करूं, ऑर्डर्स की बात करूं मैं, सबसे बड़ा ये होगा, क्योंकि इक्वल हो गया ना, सबसे ग्रेटर हो गया, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू से थोड़ा कम हो जाएगा, और ये सीधा इक्वल टू, ये आपको प्रायोरिटी देना है, ठीक है। या इसको ऐसा समझ लो, ये बड़ा भाई है, ये उससे छोटा भाई है, और ये बहन है, ये क्या ले लोगे इसको, ये बहन है, ये बिग ब्रदर है, बड़ा भाई है, और ये छोटा भाई है, ठीक है, छोटा भाई है। तो एक बात बताओ, अगर तीनों कहीं प्रेजेंट है, बड़ा भाई भी है, छोटा भाई भी है और बहन भी है, तो किसकी चलेगी? ठीक है, मैं देसी तरीके से बता रहा हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए, किसकी चलेगी, तो आप बोलोगे सर बड़े भाई की चलेगी, जब तक ये प्रेजेंट है तब तक किसी की नहीं चलेगी। तो अगर सारी चीज़ें मौजूद है एक साथ, तो किसकी चलेगी? ये ग्रेटर देन साइन वाला अपना आएगा। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर किसकी चलेगी? छोटा भाई वाला चलाएगा अपना। फिर अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो भाई ये बहन लोग चलाएंगे अपना, ठीक है। और दूसरी बात, ये अलग फैमिली है,
एक अलग फैमिली है और ये पूरी अलग फैमिली है, और ये दोनों में क्या है, 36 का आंकड़ा है। क्या है, 36 का आंकड़ा है। अगर दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते, ट्रू कभी नहीं हो सकते, मिल नहीं सकते कभी वो। ओके, नाइस कंसेप्ट। ओके बिग ब्रदर, ठीक है, बिग ब्रदर वाला लगता है सबको समझ में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी है, जब तक ये रहेगा तब तक ये दोनों कोई नहीं आएगा। अपने को इस पे ज़्यादा ध्यान देना है, यही पूछता है अपने को, ठीक है। अगर ये नहीं है तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे। समझ में आया आपको? सबसे बड़ा भाई ये है, ग्रेटर देन, किसी की नहीं सुनता भाई, जब तक ये रहेगा वही रहेगा वो। ओके, अगर ये नहीं है फिलहाल फिर इसकी चलेगी, अब ये नहीं रहेगा तो फिर ये इसकी चलेगी। ओके, और ये इक्वल इक्वल है तो ये जब कोई नहीं रहेगा तो ये बहन बहन चलेंगे भाई, दोनों बहनें हैं तो आपस में समझ लेंगे क्या करना है। लेकिन जब तक ये लोग रहेंगे ये दोनों की कुछ नहीं चलेगी, ये समझ लो, ठीक है। जब तक ये दोनों रहेंगे ये दोनों की कुछ नहीं चलेगी, मतलब ये कभी भी ये कॉन्सेप्ट ट्रू नहीं होगा। समझ गया आपको? ये अगर समझ गया होगा तो मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस लेता हूं मैं, ताकि आपको और अच्छे समझे। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। लास्ट टाइम ही पूछा गया था, ए ग्रेटर देन बी, ये स्टेटमेंट है, ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी इक्वल टू ई ग्रेटर देन एफ ग्रेटर देन जी। ये स्टेटमेंट आपका कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन ये है 8 ग्रेटर देन एफ, दूसरा दिया हुआ है सी ग्रेटर देन इक्वल टू जी, और तीसरा दिया हुआ है ए इक्वल टू जी। ओके, ए इक्वल टू जी। ये आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा ट्रू है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। तीनों में से बताओ जल्दी कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। सवालात यही नवैयत का होगा सर, जो लिखा रहा हूं मैं। एक और 3 आ रहे हैं, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, जो मैं भी आपको बताया मैं उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। अगर हमको ए से एफ जाना है तो बोल वो कौन कौन सा बीच में आ रहा है, ए से एफ गए, ए से अपने को यहां तक आना है, ठीक है। तो साइन आप देख लो, पहले पहले ये भाई साहब ये पड़ गए, ये फिर ये फिर ये फिर इक्वल टू फिर ये 3 साइन पड़ा ए से एफ जाने के लिए अपने को, 1 2 3 4, उसके बाद ये, ठीक है। अब यहाँ पे तो अपने को ये प्रूफ करना था और ये अपने पास है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बड़ा भाई है तो बड़ा भाई है तो वो सही हो जाएगा। ओके, एक ट्रू हो गया। दूसरा देख लेते हैं हम लोग, सी से जी जाना है और बीच में कौन पड़ रहा है, देखो सी ये है अपना, जाना कहाँ है, जी तक जाना है। बीच में साइन देखो कौन कौन सा पड़ रहा है, तो आप बोलोगे सर पहले तो ये पड़ा यहाँ पे, फिर इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन, ठीक है। ये साइन पड़े सी से लेके जी तक जाने के लिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन ग्रेटर देन, ये पड़ा। अपने को क्या लाना है, ये लाना है। ये कहीं बीच में पड़ा क्या, कहीं बीच में नहीं पड़ा, तो ये हो जाएगा अपना गलत, दूसरा हो जाएगा गलत। तीसरा देख लो, ए इक्वल टू जी प्रूफ करना है, ठीक है। ए से जी तक जाने के लिए क्या लगा, पहले ये लगा, फिर ये लगा, फिर ये लगा, फिर इक्वल टू लगा, फिर ये लगा, फिर ये लगा, ठीक है। अपने को ये प्रूफ करना है, लेकिन बीच में कौन आ गया, बड़ा भाई आ गया। जब बड़ा भाई आ गया तो छोटी बहन की चलेगी क्या, अपने प्रूफ क्या करना था, छोटी बहन प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था। जब ये बड़ा भाई आ गया तो किसी की चलेगी नहीं, तो अपने को ये नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज, ओनली वन फॉलोज, समझ गए। 3 ट्रू नहीं होगा सर जी,
ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। आपको मैं बड़े भाई छोटे भाई कंसेप्ट बता दिया। जब तक ये है भाई साहब, ये जब तक रहेंगे किसी की नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये चाहे छोटा भाई हो और चाहे भाई, ये तो हम लोग बोले इसकी तो कभी भी नहीं चलेगी। जब तक ये दोनों रहेंगे, कौन कौन, ये और ये दोनों जब तक रहेंगे तब तक इसकी तो चलेगी नहीं, ऐसे समझ लो। इक्वल टू प्रूफ ही नहीं होगा वो, ओनली वन फॉलोज, ठीक है। क्लियर हो गया सबको कंसेप्ट ये वाला? अगर क्लियर हो गया तो एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, ये करके बताओ आप लोग। S लेस देन G लेस देन X इक्वल टू T ग्रेटर देन W ग्रेटर देन Q लेस देन R। कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन है आपका W लेस देन X, दूसरा है Q इक्वल टू S। बोलो, दोनों दो ही कंक्लूजन है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, या दोनों सही है दोनों गलत है? AC पहला वाला आ रहा है, पहला वाला आ रहा है, वन रॉन्ग सेकंड रॉन्ग, दोनों रॉन्ग आ रहा है। देख लो पहले एक चीज और समझ लो आपको, ये देख लो, ये कुछ लोग को नहीं प्रॉब्लम हो रहा समझने में। ये जो ये होता है ना, ये साइन, ये समझने को अपना को फावड़ा है। क्या समझना है देसी भाषा में, क्या समझना है? फावड़ा समझना है। फावड़े कभी भी आप अपनी तरफ नहीं रखोगे, अब तुमको लग जाएगा ना ऐसे। फावड़े का मुंह अगर अपनी तरफ रखोगे ऐसे, तुमको तुम्हारे मुंह पे लग जाएगा। तो फावड़े का मुंह हमेशा कैसा होना चाहिए? सामने वाले को मारने के लिए, ठीक है। फिर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं यूज करना। कैसे? सामने वाले को मारने के लिए होना चाहिए, मतलब कैसे होना चाहिए? हमेशा ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, या ऐसे होना चाहिए, ठीक है। सामने वाले को मारो। तो यहाँ पे उल्टा दिख रहा है, ये अपनी तरफ आ रहा है ना, तो इसको उल्टा कर दो। कैसे कर दो? पहले एक्स ले लो और इसको उल्टा करके डब्ल्यू कर दो। यही मतलब होता है दोनों का, समझ गए? अपनी तरफ नहीं लेना है, सामने वाले की तरफ लेके जाना है। ऐसे मारो उसको, ऐसे ऐसे पढ़ते हैं ना हम लोग कोई चीज, तो उधर मुंह कर दिया करो, ठीक है। ऐसे मतलब देखो, इसका मतलब तो डब्ल्यू एक्स से छोटा है, डब्ल्यू एक्स से छोटा है। टेक्निकल भाषा बोलूं मैं अगर, तो डब्ल्यू एक्स से छोटा है, इसका मतलब क्या हो गया? एक्स बड़ा है डब्ल्यू से, वही मतलब हुआ ना। लेकिन मैं आपको फावड़े वाला केस लगा ताकि आपको याद रहे, अपनी तरफ नहीं रखना है, ओके। अपनी तरफ नहीं रखना है, सामने वाले की तरफ मूव कर देना है इसका। अब अपने को एक्स से डब्ल्यू जाना है। अब एक्स से डब्ल्यू जा सकते हैं क्या? देखो देखो, एक्स इक्वल टू टी है। इसका क्या मतलब है कि x और t एक ही चीज है, उसको एक मान सकते हो आप, चाहे x को लो चाहे t को लो, कि वो दोनों बराबर है, ठीक है। दोनों क्या है? बराबर है, ओके। अब दोनों बराबर है तो x इधर भी जा रहा है, इधर भी मुंह खुला है। अब x से हम लोग कहाँ जाना है? t की तरफ जाना है ना। x से w जाना है, तो x बीच में कौन आ रहा है? इक्वल टू आ रहा है, फिर बीच में कौन आ रहा है? ये आ रहा है, ठीक है। तो ये अपने को चाहिए था, ये अपने को मिल गया। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? पहला कंक्लूजन हो जाएगा ट्रू, पहला हो जाएगा ट्रू, ठीक है। पहला हो जाएगा ट्रू आपका, क्योंकि x से w जा रहे हैं हम लोग, तो पहला हो गया ट्रू। दूसरा q इक्वल टू एक्स प्रूफ करना है, तो q से स्टार्ट किए, s से स्टार्ट किए। देखो s से तो हम लोग जा नहीं सकते, तो इसका मतलब ये चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, दोनों मतलब एक ही होता है। तो दोनों तरफ से अगर सही होगा तभी जा सकते हो आप। तो एस से जब स्टार्ट किए तो पहले ही क्या हो गया? गेट समझो ये क्लोज हो गया, उधर जा ही नहीं सकते हो ना आप, ये बंद हो गया, पैक हो गया ये। तो यहीं पे ये कंक्लूजन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। दूसरा तो कोई हाल से प्रूफ नहीं होगा, दोनों तरफ से प्रूफ होना चाहिए। एस से भी जा सकते हो और क्यू से भी। तो मैंने जब एस से जाना शुरू किया, ऐसे भी जा सकते हैं हम लोग, तो एस से जाना कि तो यहीं पे ये क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि ये साइन किधर हो गया? उधर की तरफ हो गया। मतलब ये गेट क्लोज बोल सकते हो उसको, क्या बोल सकते हो? गेट क्लोज बोल सकते हो वहां पे,
ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, x और w के बीच में देखो कौन कौन सी साइन आ रही है, ये आ रहा है और ये आ रहा है, ये बहन है, ये बड़ा भाई है, ठीक है। चलेगी किसकी, चलेगी किसकी ये बोलो आप, तो हर कोई बोलेगा सर बड़े भाई की चलेगी, जब ये चलेगी तो यही तो अपने को प्रूव करना था ना, तो ये तो हो गया ट्रू। गॉट इट, गॉट इट, पहला ट्रू है। दूसरा आपको क्या जाना है, एस से जाओ चाहे क्यू से जाओ, वही बात है। तो एस से जब जाना स्टार्ट किए तो ये इक्वल टू यहाँ पे है ही नहीं, सीधा ये गेट क्लोज हो गया तो ये बंद हो गया। और दूसरी चीज क्या है, मैं आपको बहन भाई वाला कंसेप्ट बताऊं मैं अगर, तो लेकिन क्यू से बोलो सर एस तो जा सकते हैं, हाँ क्यू से स्टार्ट करो, तो क्यू देखो क्यू भी इधर नहीं जा रहा है, क्यू भी इधर नहीं जा रहा है, तो दोनों तरफ से नहीं जा सकते, कहीं से भी नहीं आ सकते, दूसरा तो दोनों तरफ से रॉन्ग है। ओके, अब कुछ नया टॉपिक लेते हैं हम लोग। हाँ एक क्वेश्चन और आया था क्लॉक वाला, क्लॉक के ऊपर था, किसी ने भेजा था कि सर देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो, ठीक है, कि 7:35 टाइम क्या हो रहा है, 7:35 पे अगर घड़ी को पानी में देखा गया है, किधर देखा गया, वाटर में देखा गया है, समझो घड़ी में 7:35 हो रहा है और घड़ी को किधर देखा गया, पानी में देखा गया है, तो कितना टाइम हुआ होगा, ठीक है, कितना टाइम हुआ होगा ये क्वेश्चन है। वाटर इमेज बताना है, सीधा सीधा क्या बताना है, वाटर में इमेज कितना रहेगा, ठीक है। तो आप दो कंसेप्ट समझ लो, मैं वाटर वाला भी बता रहा हूँ, मिरर वाला, दोनों का अलग कंसेप्ट है। तो पहले वाटर वाला समझ लो, कंसेप्ट ये, ट्रिक ये है कि जितना भी बजाए उसमें से दो टाइम ले सकते हो आप, 18:30 ले सकते हो, 18:30, और 18:30 को मैं और क्या ले सकता हूँ, 17:90, 17:90, एक ही मिनट होता है ना, 18:30 बोलो या 17:90 बोलो, क्योंकि 17:90 मतलब 90 मिनट में कितना होता है, 1 आवर होता है, 1 आवर 30 मिनट, तो ये दोनों एक ही है, 18:30 या 17:90। अब बोलोगे सर 18:30 कब लेंगे और 17:90 कब लेंगे, तो ये मिनट देखना अपने को, क्या देखना है, मिनट। मिनट अगर 30 से ज्यादा है तो माइनस नहीं होगा ना, 30 से ज्यादा है तो माइनस नहीं होगा वो, तो हम लोग ये वाला लेंगे 90 वाला, और अगर 30 से कम है तो हम लोग ये वाला लेंगे। समझ में आ गया टेक्निक आपको, कौन सा कब लेंगे, तो अभी 7:35 है तो कौन सा ले लेंगे, 17:90, 17:90 ले लेंगे और उसको माइनस कर देंगे, जो टाइम है 7:35 है, कितना है, 7:35, क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। में 18:30 ले लो या 17:90 ले लो, डिपेंड करता है ये मिनट, मिनट के ऊपर डिपेंड करेगा कि 30 वाला लेना है कि 90 वाला। अगर 30 से ज़्यादा है तो हम लोग ये वाला लेंगे, माइनस करो तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गए 5, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8 बचेगा, 8 में से 3 गए 5, फिर ये हो जाएगा 17 में से 2 गए, 17 में से 7 गए 10, 10:55 टाइम दिखाएगा वाटर में, आंसर कितना हो जाएगा, 10:55। ये आप जाओ गोल्डन ट्रिक है ये, 18:30 या 17:90, ये वाटर इमेज के लिए था, ठीक है, कभी पानी में देखेंगे तब। हाँ, दिस ट्रिक इज ओनली फॉर वाटर इमेज, सिर्फ वाटर इमेज के लिए है, मिरर इमेज के लिए मैं दूसरा बता रहा हूं, मिरर इमेज के लिए दूसरा फॉलो करते हैं हम लोग। 30 रहेगा तो ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, दोनों में से आंसर सही आएगा, 18:30 ही ले लो। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर किसी ने पूछा सर 30 रहेगा तो कितना लेंगे, 23:60, नहीं नहीं 23:60 नहीं ले सकते हो आप,
18:30 ले लो या 17:90 ले लो। एक ने बोला सर 30 रहेगा, तो समझो अगर 5:30 टाइम दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, 5:30 दिखा रहा है। नहीं समझा सर। एक और एग्जांपल देता हूं मैं। समझो आपने पानी में देखा 11:30 दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, 11:30। अब आपको एक्चुअल टाइम पता करना, मतलब घड़ी में पानी में कितना दिखेगा, तो 18:30 ले लो, उसको 11:30 से माइनस कर दो, ठीक है। आंसर कितना होगा, 0 0, ये कितना हो जाएगा, 8 में से 1 के 7, 7 बजे दिखाएगा आपका। क्या टाइम दिखाएगा, 7 बजे दिखाएगा, ठीक है। 30 वाला एग्जाम्पल समझ गए आप, 7 बजे दिखाएगा आंसर। समझ गया सबको। अगर 17:90 भी लेके देख करोगे तो भी वही आंसर आएगा, चाहे देख लो, चाहे 17:90 ले लिया मैं। टाइम कितना हो रहा था, टाइम कितना हो रहा था, 11:30, तो 11:30 ले लो, 0 60 और 6। अब 6:60 आ रहा है। अब 60 होता नहीं ना, 6:60 मतलब कितना हो गया, 7 बज गया ना वो। तो दोनों तरफ आंसर सेम आ रहा है, चाहे देख लो आप, सबका 7 आ रहा है आंसर। वेरी गुड। अब ये हो गया वाटर इमेज। अब हम लोग ले लेते हैं मिरर। अगर मिरर में देखेंगे कितना आएगा, मिरर में, आईने में देखेंगे तो कितना, किस में देखना है आपको, आईने में, ठीक है। मिरर इमेज कितना होगा, समझो घड़ी में बज रहा है, हाँ वाटर इमेज के लिए ये दोनों लेना है। मिरर इमेज के लिए क्या लोगे, समझो घड़ी में बज रहा है 8:45, कितना हो रहा है, 8:45। आपको पूछेगा कि मिरर में कितना दिखाएगा, ये मिरर में कितना दिखाएगा, ये आपका क्वेश्चन पूछ लिया। तो मिरर के लिए क्या है, 11:60 में से माइनस करेंगे। क्या ट्रिक है ये है 11:60, ठीक है। 11:60 से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आंसर, ये 8:45, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 3, 3.25 दिखाएगा। कितना दिखाएगा, 3.25 दिखाएगा, 3.25, 3:45 नहीं। सेकेंड वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। कितना बज के कितना मिनट यही पूछता है, ठीक है। आपका मिनट और आर एन दो ही पूछता है, सेकेंड वाला नहीं पूछता है, ठीक है। तो ये ट्रिक है किसके लिए, 11:60 मिरर के लिए है, और 18:30 या 17:90 ये दोनों किसके लिए है, वाटर के लिए। आई होप क्लॉक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और क्या लूँ मैं, ठीक है। 3.25 सबका आ रहा है आंसर, ठीक है। अभी कैलेंडर का कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ मैं। क्या लेंगे हम लोग, कैलेंडर का। तो कैलेंडर ले लेते, एक छोटा क्वेश्चन किसी ने भेजा था मुझे सुबह में। हम्म अगर 27 को फ्राइडे था, कोई महीने की 27 तारीख को फ्राइडे था, तो 4 तारीख को कौन सा दिन होगा सेम महीने में, 4th डेट, ये क्वेश्चन है। सेम मंथ में,
ठीक है, ये क्वेश्चन था, किसी ने भेजा था, लास्ट ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कि अगर किसी महीने का 27 तारीख को फ्राइडे था तो उसी महीने 14 तारीख कौन सा दिन रहा होगा। वेडनेसडे। देख लो कैसे करते हैं, इससे तय क्वेश्चन देख लो। पहले देखो, अब 27 से 4 नहीं है, 4 से 27 जाना है, कितने दिन का गैप आ रहा है, तो आप बोलोगे सर माइनस करो तो 23 डेज का गैप आ रहा है। कितने गैप आ रहा है, 23 दिन का गैप आ रहा है। कितने दिन का गैप आ रहा है, बोलोगे 27, 23 दिन का गैप आ रहा है। और आपको 7 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, क्योंकि हफ्ते में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। तो रिमाइंडर कितना आएगा, बाकी कितना आएगा, तो रिमाइंडर बोलोगे आप सर, रिमाइंडर आएगा 2। कितना आएगा रिमाइंडर, क्योंकि 7 या 21 होता है, 7 या 21 और 2 23, रिमाइंडर आएगा 2 आएगा। लेकिन हम लोग पीछे जाना है, तो फ्राइडे से 2 पीछे जाओ। कितना जाना है, 2 फ्राइडे, तो ये जाएगा थर्सडे, और थर्सडे से पहले क्या आएगा, वेडनेसडे। तो आंसर कितना हो जाएगा अपना, वेडनेसडे। आंसर इज वेडनेसडे। सबने मोस्टली आंसर सबने सही दिया है। तो इस तरह से करते हैं इसको। हाँ, एक बात और ध्यान देना है कि पीछे जा रहे हैं हम लोग, बैकवर्ड जा रहे हैं, ठीक है, तो आगे मत चले जाना। फ्राइडे जो लोग संडे आंसर दे रहे हैं, संडे नहीं आएगा, वेडनेसडे आएगा, पीछे जाना है आपको ना, देखो पीछे जाना है, ठीक है। तो पीछे जाएंगे तो जो रिमाइंडर आया है, और हम लोग करंट डे कौन सा है अपना, फ्राइडे है, फ्राइडे से 2 कम आप पीछे आएंगे तो थर्सडे, थर्सडे से पहले आएगा वेडनेसडे। ओके, आंसर विल बी वेडनेसडे। जितने सबने मोस्टली वेडनेसडे आंसर दिया है, ठीक है। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और था, जो आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठ लीजिए। हमेशा पीछे नहीं जाना है। अभी पीछे जाने बोला इसलिए पीछे जाने बोले, अगर आगे बोलता है तो आगे जाएंगे, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। ये मैं अगर ये 4 का दिया होता, 4 का दे दिया होता आपको, और पूछता 27 कौन सा तारीख होता, तो फिर आगे जाते हैं अपन, ठीक है। एक क्वेश्चन और था, नहीं नहीं हमेशा पीछे नहीं जाना है, जब जाने बोलेगा तभी। ऑन विच डे ऑफ वेडनेसडे फॉल, ऑन विच डेट्स ऑफ मार्च 2013, मार्च 2013 लिया उसने, क्या लिया 2013 को, वेडनेसडे कौन कौन से डेट को आएगा, ठीक है, वेडनेसडे कौन कौन से डेट को आएगा। क्या क्वेश्चन पूछा है, मार्च 2013 में वेडनेसडे को कौन कौन सा डेट आएगा। ठीक है, मार्च 2013 वेडनेसडे को कितना डे आएगा, मतलब कौन कौन से डेट को आएगा। ऑप्शंस दिया था आपका 6, 13, 20, 27, 5, 12, 19, 26, ठीक है, 4, 11, 18, 25, या 7, 14, 21, 28। ये 4 ऑप्शन थे कि ये इसमें से कौन कौन से तारीख को वेडनेसडे आएगा मार्च 2013 के कैलेंडर में, ठीक है, ओके। अब इसका देखो, सबसे पहले आप कोई भी एक ऑप्शन उठा के देख लो, इसके करने का तरीका बेस्ट ये है, कोई एक ऑप्शन उठा के देख लो, ठीक है। समझो मैं ये उठा लिया पहला वाला, क्या उठा लिया मैंने, पहला वाला 6 तारीख को, तो मैं 6 मार्च निकालता हूँ पहले। अगर ये पता चल गया 6 मार्च 2013, तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। ये मिलना जरूरी है, 6 मार्च अगर मिल गया तो बाकी आगे पीछे हम लोग समझ लेंगे कौन सा दिन आ रहा है, ओके। 6 मार्च हम लोग अगर निकाल लेते हैं हम लोग, तो बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी,
ठीक है, अपना टारगेट क्या है, 6 मार्च को दिन कौन सा आ रहा है, 6 मार्च पता चल गया तो बाकी महीना तो हम लोग निकाल ही लेंगे, अपना टारगेट यही है। ओके, क्या आंसर आ रहा है, 3 10 17 24, 4 18, 4 11 18 25, पहले 6 मार्च 2013 निकालो आप। अब देखते हैं, अब 2013 की बात कर रहे हो आप, तो 2012 कंप्लीट हो चुका है, कितना कंप्लीट हुआ है, 2012 कंप्लीटेड हो चुका है। पहला मेथड यही है कि जितना साल कंप्लीट हो गया पहले वो निकालो, उसमें जो लोग रेगुलर लेक्चर ले रहे होंगे उसको पता होगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2012 कंप्लीट हो चुका है, 2012 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना आएगा, तो आपको पता है, मैंने पहले 2000 लेंगे और उसको क्या करेंगे 400 से डिवाइड करेंगे, तो 2000 को अगर 400 से डिवाइड करोगे आप, पहला स्टेप ये है, स्टेप नंबर 1। तो पहले 2012 को मैंने क्या किया, 2012 में कन्वर्ट किया हूँ मैं, 2000 में तो जीरो रिमाइंडर आएगा, कितना आएगा, जीरो रिमाइंडर आएगा, क्योंकि सेंचुरी ईयर को हम लोग क्या करते हैं 400 से डिवाइड कर देते, पहला स्टेप ये हो गया। उसके बाद 2012 सिर्फ बचा हुआ है, 12 के अंदर कितना, देखो 12 हर साल में एक ऑड डेज होता है, लेकिन अगर उसके अंदर लिप ईयर रहेगा तो वो 2 ऑड डेज होता है। नॉर्मल ईयर में एक ऑड डेज होता है और लिप ईयर में 2 लोग होता है। ठीक है, तो 12 साल में तो 12 ऑड डेज तो हो गई, प्लस अब उसके अंदर 12 साल में लिप ईयर कितना होगा, तो हर कोई बोलेगा सर 3 लिप ईयर होगा, 4 3 12 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 15 ऑड डेज आएगा। 12 साल में कितना ऑड डेज हो जाएगा 15, क्योंकि 12 तो पहले से रहेगा और 3 लिप ईयर का 3 और ऐड हो जाएगा, टोटल 15 हो गया। हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, 2012 तक पहुंच गए, कितना ऑड डेज आया, 15 ऑड डेज आया। यहाँ तक क्लियर है सबका। हाँ बराबर, ठीक है। चार देखो 2000 में एक भी नहीं आया क्योंकि पूरा जीरो रिमाइंडर आ गया, 400 से डिवाइड कर दिया। अब 2012 में मैंने क्या किया, 12 लिप ईयर आया प्लस 4 से डिवाइड किया, 12 नॉर्मल ईयर में और 3 ऐड हो जाएगा, 15 और डेज आ गया। हम लोग कहाँ पहुंच गए 2012 तक। अब 6 मार्च तक जाना है, कहाँ तक जाना है अपने को, 6 मार्च तक। तो 6 मार्च जाने से पहले हम लोग जनवरी जाएंगे, फिर फरवरी जाएंगे और 6 मार्च। तो जनवरी में ऑड डेज देखो, जनवरी होता है 31 दिन का, जनवरी 31 दिन का होता है, 7 चौक 28, 3 बचेगा, कितना बचेगा, 3 ऑड डेज होता है जनवरी। फरवरी 2013 का, 2013 लिप ईयर था कि नॉर्मल ईयर था, तो आप बोलोगे सर नॉर्मल ईयर था तो फरवरी 28 दिन का रहेगा, तो फरवरी में 0 डेज आएगा। उसके बाद 6 दिन मार्च का लेना है, तो 6 और हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 3 + 0 + 6, 9 ऑड डेज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 डेज। इतना हो गया। 2012 तक 15 डेज आया था, और उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च तक आ गया 9, तो टोटल कितना हो गया 15 और प्लस 9, 15 9 कितना होता है 24, 24 ऑड डेज आया टोटल। कितना ऑड डेज आ गया, 15 9 24, 24 ऑड डेज आया। अब 24 के अंदर कितना ऑड डेज नॉर्मल कितना आएगा, सब ऑड डेज तो 7 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो 24 डिवाइड बाय 7, कितना रिमाइंडर आएगा, 7 3 21 और 3 रिमाइंडर आएगा, कितना आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर होता है 7 से तकसीम करो, जो बचेगा वो रिमाइंडर होता है। कितना रिमाइंडर आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा। तो सीधा मतलब ये होता है, एक के लिए हम लोग बोलते हैं मंडे, 2 के लिए होता है ट्यूसडे और 3 के लिए होता है वेडनेसडे। ठीक है, 3 रिमाइंडर आए मतलब अपना 6 मार्च 2013 क्या था, वेडनेसडे था। अब वेडनेसडे तो निकालना था अपने को, तो आप आंसर विल बी फर्स्ट, पहला आंसर हो जाएगा अपना, क्योंकि वही दिन आ रहा है, 6 13 20 27,
रिमाइंडर 3 आएगा। कितना बजे? 12:02 हो गया, कब तक लूँ मैं? 10 मिनट। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ फिगर काउंटिंग का, किसी ने भेजा था मुझे सर फिगर कैसे काउंट करेंगे। ये ऑड वन आउट ले लेता हूँ, चलो सिंपल क्वेश्चन था वो। क्या ले लेंगे? 4 नंबर दिया था, 35, 48, 75, 84। इसमें से अलग कौन सा है? यस कम ऑन। हाँ थोड़ा टाइम जाएगा, क्या कर सकते हो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा टाइम जाएगा। यही शॉर्टकट ट्रिक है। मोस्टली आ रहा है आंसर 35 आ रहा है, क्यों आ रहा है वो भी बोलो। देखो ट्रिक बहुत सारा इसके अंदर है। देखो रीजनिंग का ऐसा होता है कि बहुत सारा मल्टीपल ट्रिक्स निकलते हैं लेकिन आंसर सेम आता है। तो लॉजिक कुछ भी हो, इसका आंसर सेम ही आता है। तो अगर आपने लॉजिक लगाया है तो पहला लॉजिक सिंपल बनता है डिजिट सम का। कौन सा लॉजिक है पहला? डिजिट सम। डिजिट सम क्या होता है? सबको ऐड करो। 5, 3 + 5 8, 4 + 8 12, 7 + 5 12 और 8 + 4 12। देखो ए बी सी डी तीनों का सम 12 आ रहा है, ए का आ रहा है 8, तो यही अपना अलग हो गया। ठीक है, ये अपना क्या हो गया? अलग हो गया। सिंपल ट्रिक था ये। ओके, सबका सम कितना आ रहा है? 12 12 12 12, इसका 12 नहीं आ रहा है। एक ट्रिक और हो सकता था, इसका फैक्टर्स करो तो 16 चौक 48 होता है, तो 25 तिया 75 होता है, और ये 21 चौक 84 होता है। तो हर एक में क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर छुपा हुआ है देखो, और इसके अंदर नहीं है। 7 7 × 5 = 35 होता है, 7 × 5 = 35। दूसरा ट्रिक ये ले सकते हैं आप कि सबके अंदर क्या बना है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर 16 25 4, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। दूसरा ट्रिक ये है, आंसर वही आएगा लेकिन ज़्यादा बेस्ट कौन सा? ये डिजिट सम वाला है। ओके, आंसर विल बी 35। ठीक है, समझ में आ गया सबको? एक नंबर सीरीज क्वेश्चन था, किसी ने भेजा था मुझे। 3, 128, 6, 64, 9 डैश 12, 16, 15 और 8। तो आपको बताना है खाली जगह पे क्या आएगा। चलो मैं ऑप्शंस भी लिख देता हूँ आपके लिए। 32, 12, 108 या 72। ओके बोलो। इसमें बोलो क्या आएगा खाली जगह पे। बत्तीस, किसी का 32 आ रहा है। दो फरहत शेख 32, और 72 12 32 आ रहा है। बुसरा जी का 32, स्पर्श इंग्लिश स्कूल 32। ठीक है, देखते हैं
अगर आप ऑब्जर्व करोगे, गौर करोगे, तो यहाँ पे 2 सीरीज चल रही है। देखो 3 के बाद आ रहा है 6, 6 के बाद आ रहा है 9, 9 के बाद आ रहा है 12, 12 के बाद 15। एक सीरीज तो ये होगी अल्टरनेट, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15। मतलब अपना आंसर ये सीरीज से नहीं आएगा। दूसरा सीरीज देखो, ये मैं अलग कलर से शो करता हूँ इसको। देखो दूसरा सीरीज ये चल रहा है, 128 के बाद 64 आया, 64 के बाद क्या आएगा, तो 128 64 में क्या रिलेशन है, उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, आधा कर दिया उसने। क्या कर दिया, 128 का आधा 64, तो 64 का आधा कर दो आप, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो इधर आ जाएगा 32। तो आंसर विल बी ए 32। आंसर क्या होगा, 32। समझ गए, ये सीरीज चल रहा है। तो जितने लोग ने 32 दिया है, तो 24 भी आंसर आ रहा है, 24 तो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, 32 समझ गया कैसे आएगा। ओके, मोस्टली आंसर 24 भी आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है मैडम। 32 सबका आंसर करेक्ट है। एक आया था फिगर काउंटिंग को लेके, किसी ने पूछा था मुझे, तो वो भी ले लेता हूं मैं। देखो ये फिगर था, आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है। ऑप्शन देख देता हूं मैं, 4, 12, 16 या 10। चलिए फटाफट आंसर दो। बारह, 16, 10 सब आ रहे हैं, 12 भी आ रहा है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 16, ठीक, हेलो, ठीक है, बोलो आंसर कितना, 16, 10, 12 भी आ रहा है, जंबल आंसर आ रहा है। ठीक है, मैं देखो पहले एक कंसेप्ट समझ लो होता क्या है। तो अगर आप अंदर वाले ट्रायंगल की बात करोगे, तो जो लोग पुराने मेरे स्टूडेंट्स उनको सबको मैं बता चुका हूँ मैं, कि जो ऐसा ट्रायंगल होता है, ऐसा एक बॉक्स रहेगा और उसके अंदर मैं ऐसे लकीर खींच दूँ, तो कितना ट्रायंगल बनते हैं, 1 2 3 4, और इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते, 4 दूनी 8, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, जितना भी ट्रायंगल बनता है। तो ऐसा फिगर हमने ढूंढ लिया, तो कहाँ पे दिख रहा था आपको, यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये इसके अंदर तो 4 दूनी 8, ठीक है, 8 ट्रायंगल तो इसके बॉक्स के अंदर बन गया, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, 8 इधर बन गया। बाकी जो ट्रायंगल इंडिविजुअल काउंट करो सबको, तो आप बोलोगे सर 8 उधर हो गया, ये 9, ये 10, ये 11 और एक ये 12, 12 तो दिख रहा है अपने को, क्लियर दिख रहा है। अब उसके बाद हम लोग जैसे कॉम्बिनेशन वाला ट्रायंगल, क्या देखते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन वाला ट्रायंगल, मतलब किसी को मिलाने से कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या। तो आप बोलोगे सर नहीं, कॉम्बिनेशन से कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ठीक है, कॉम्बिनेशन से कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो आंसर हमारा रहेगा 12 बी। ठीक है, समझ में आया कैसे काउंट किया मैंने, ट्रिक क्या था, ये बीच का अपने को निकालने आना चाहिए था 8, कैसे 8 होता है, सीधा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
इसे एक कॉन्सेप्ट अगर ऐसे कर, ठीक है, ये ले लिया, कितना हो जाए, सीधा उसको क्या कर दो, काउंट करके मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया करो इसको। अगर ऐसे रहेगा तो ऐसे रहेगा तो क्या करोगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 16 ट्राइंगल। कितना ट्राइंगल दिखेगा यहाँ पे, 16 ट्राइंगल दिखेगा आपको, ये कंसेप्ट है। ओके, और क्वेश्चन किसी ने भेजा था मुझे, समझ गया आपको ये कंसेप्ट अच्छे से। डायरेक्शन वाला एक क्वेश्चन किसी ने भेजा था, वो मैं ले लेता हूँ, उसके बाद आपका सेशन ओवर हो जाएगा, उसके बाद मैथ्स के सर आएंगे, ठीक है। डायरेक्शन वाला एक ले लेता हूँ क्वेश्चन, कुछ लोग बोले सर डायरेक्शन वाला कैसे लेंगे। सो डायरेक्शन वाला ये ले लो कि देखो लास्ट टाइम ये पूछा था कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और दोनों मॉर्निंग में वॉक कर रहे हैं, ठीक है, समझो ये मॉर्निंग, तो मॉर्निंग सबको पता है कि यहाँ पे सन रहेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, सन रहेगा, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट। दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों में ये बोलेगा कि इसका शेडो उधर पड़ रहा था, किसी एक के सामने पड़ रहा था, दो नाम दे दिया, चलो कुश दे दिया है, और वही नाम ले लो, कुश और हर्षल, क्या दे दिया है, कुश और हर्षल, ये दोनों बात कर रहे आमने सामने पे, मतलब एक का मुंह इधर है तो दूसरे का मुंह ऐसे आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। शेडो किसका किधर जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है ना, आपको क्वेश्चन में क्या पढ़ना है, शेडो किसका किधर जा रहा है, तो आप अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो हर्षल शेडो पढ़ रहा है, किधर पढ़ रहा है, हर्षल का शेडो किधर पढ़ रहा है, कुश के लेफ्ट में। तो अगर बंदा यहाँ देखेगा तो उसका हो जाएगा ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, और अगर बंदा ऊपर की तरफ देखेगा तो ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट, ठीक है। तो किसके लेफ्ट में पढ़ रहा है, जिसके लेफ्ट में पढ़ रहा है वो नीचे बैठेगा, और जिसके राइट में पढ़ रहा है ऊपर जाएगा, बस यही कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है। किसके लेफ्ट में पढ़ रहा है, तो आप बोलोगे सर कुश के लेफ्ट में पढ़ रहा है, किसके लेफ्ट में पढ़ रहा है, कुश के, तो कुश इधर बैठेगा और कुशल, हाँ हर्षल इधर रहेगा, हर्षल इधर रहेगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे, बात कर रहे हैं, ठीक है, कुश इधर रहेगा, हर्षल इधर रहेगा, क्योंकि ये कुश के लेफ्ट में हर्षल का शेडो पड़ रहा है, ये क्वेश्चन बोला था, ठीक है। अब ये पूछा था कि अब किसी एक का डायरेक्शन पूछ लेगा, तो किसका पूछा था, कुश का डायरेक्शन पूछा था, तो कुश किधर देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, मतलब किधर देख रहा है वो, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ठीक है। अगर कुश का पूछता नॉर्थ की तरफ और हर्षल का पूछता तो साउथ की तरफ आ जाता। सिंपल कंसेप्ट है, आपको सिर्फ ये देखना है कि किसका शेडो किधर पड़ रहा है, बस पहले ये लेफ्ट राइट बना लो आप, हाँ ये लेफ्ट और ये राइट बना लो, उसके बाद जिसका लेफ्ट में पड़ रहा है तो लेफ्ट वाला इधर बना दो, राइट में पड़ रहा है तो इधर बना दो, बात खत्म। अगर बोलता है कि कुछ कुछ के हर्षल का शेडो कुछ के राइट में पड़ रहा है, तो फिर कुछ नीचे नहीं बैठता, ऊपर खड़े जाता वो किधर देखता है, नीचे की तरफ, मतलब साउथ की तरफ देखता वो, ये बेसिक कंसेप्ट है इसका, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, तो इस क्लास से बेनिफिट हुआ होगा आपको अच्छा खासा, ठीक है। नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, अभी क्या है, हॉल टिकट का खबर आ रहा है सर, एक बार चेक करो तो जरा। देख लेते हैं अगर, हॉल टिकट का खबर आ रहा है, देखते हैं साइड पे क्या हाल है। आपके सामने लाइव चेक कर लेते, ठीक है। ओके, सब लाइव रहिए, एक मिनट। चेक करके देख लेते आपके सामने, IPPS है ना।
VPN डॉट ऑनलाइन हम्म, जैन 23 आना चाहिए ना, जैन 23। लॉगिन है ना इसमें तुम्हारा व्हाट्सअप? व्हाट्सएप लॉगिन। बंद व्हाट्सएप दिखा नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम है क्या? इस पर क्लिक करो, आ जाएगा ना। टाइप ना। सेंड किए? एक ग्रुप में हो भाई हम। क्लोजर एप्लीकेशन लाइव प्रिंटिंग एप्लीकेशन ऑनलाइन फी पेमेंट। अभी तक देखो आपके सामने लाइव हम लोग हैं, हमने खोल के देख लिया पूरा। तो अभी तक तो फिलहाल शो नहीं कर रहा है, ये अभी का स्टेटस है ये। ठीक है, एक बार चेक करेंगे, आप भी चेक कर लेना। तो शाम तक 5 बजे तक हो सकता है, कुछ लोग बोल रहे हैं 5 बजे तक आ जाए। ठीक है, अभी तक तो कोई स्टेटस नहीं है। तो अभी मैथ्स का लेक्चर 15 मिनट बाद हो जाएगा, है ना। 12:19 हो रहा है, तो 12:30 तक या 35 तक हम लोग स्टार्ट कर देंगे मैथ्स का। ओके। और अगर हॉल टिकट आ जाता है तो फिर हम लोग जो है 21st नाइट को एक लंबा सेशन फिर रखेंगे। ठीक है। तो उस टाइम मुझे उम्मीद है कि कम से कम 500 लोग जुड़ेंगे। आज तो 150 के आसपास गए थे। तो थोड़ा सा आप वेट कर लो, है ना। उसके बाद थोड़ा आराम कर लीजिए, 15 मिनट रेस्ट वगैरह कर लीजिए, जो आपको काम निपटाना निपटा लीजिए। 15 मिनट बाद फिर से मिलते हैं। ओके। आफ्टर 15 मिनट्स, हाँ।
हाँ, हेलो एवरीवन। तो हॉल टिकट आ चुका है सभी का, और जिन्होंने चेक नहीं किया तो लिंक मैंने शेयर कर दिया है, आप उस पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। एक को ही है, क्या बात है। लर्निंग स्टेशन, कौन सी स्टेशन है भाई आपकी? चलो 1 तारीख को आपका स्टेशन आ जाएगा वैसे, है ना। उसी दिन ज़िंदगी का इम्तिहान भी होगा। सबका 1 तारीख ज़्यादातर दिख रहा है, और वो अच्छा, लोग चल ले अपना अपना जो लोग चेक कर लिए है। कब कब का है अभी? 22 का किसी का है क्या? कमेंट्स करके बताइए फटाफट। 22 को है क्या किसी का? 22 को है क्या? क्योंकि हमको एक एनालाइज लेक्चर लेना पड़ेगा उसके ऊपर, तो आप ये नंबर पे कॉल करना क्वेश्चंस वगैरह तो हम है बता ना। देंगे। 22 का उस दिन सैटरडे को, लास्ट नाइट में जग्गा वाली रात में रखेंगे ना, उसके अंदर बताएंगे ना सर। उस दिन हम बोलेंगे भाई किस नंबर पे कमेंट्स करना। खैर, आप कहाँ से? हम तो अपने घर से हैं, बोले तो भिवंडी से है ना। और आप कहाँ से हैं? हम तो भिवंडी वाले हैं, आप कहाँ के हैं? लूम वाले, हाँ, मोका तोका वाले, मालेगांव वाले भी है क्या कोई? बहुत मालेगांव वाले भिवंडी से आते हैं। लातूर से हैं आप, ठीक है ठीक है, ओके ओके। चलिए, आई होप के सबका आ गया होगा। और ये क्या है? नंबर कहाँ आया था? नंबर कहाँ है? ये क्या है? वो क्या पूछना चाहते भाई? नंबर कहाँ आया है? क्या पूछना चाहते आप? तो चलो क्वेश्चन करते हैं। सभी लोगों ने देख लिया होगा, या कुछ देर वेट करते हैं और सबके सब हॉल टिकट देखने में चले 38 बच्चे। मालीगांव। आफिया परवीन, हाँ जी, ये मालेगांव के हैं। फातिमा सैयद, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। हमारा भी एक कोई है, मुझे लगता है ना बीच में रखा ही नहीं एग्जाम मेरे हिसाब से। ऐसा। किसी का आया नहीं, फरवरी में कोई अभी तक कमेंट डाला नहीं है हम्म। ये ग्रुप में भी। अरे 22 को आया क्या किसी का? 22-23 को आया क्या किसी का? 22-23 को है क्या किसी का? अगर है तो बताइए, वो ग्रुप में शेयर करो इसमें। 22-23 को है क्या किसी का? देखो भैया, लग जाओ मेहनत पे, स्कूल की छुट्टी ले लो लगे तो। हाँ, पैर में मोच लगवा लो, पेट में दर्द करवा लो, मलेरिया टाइफाइड वक्ती तौर पे लगवा लो, है ना। डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिखा दो, तो कुछ दिनों का रेस्ट ले लो बहानाबाजी करके। जो एग्ज़ाम का डेट होगा उससे 4-5 दिन पहले, मैं तो बोलता हूँ कम से कम 4 से 5 दिन आप दीजिए, आप खुद को दीजिए। वो वक्त आपको खुद को देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम चांस है। देखो 4 से 5 साल लग गए ना, अब क्या सिलेक्शन डायरेक्ट होने वाला है, तो इसका मतलब ये है कि अपने को ज़्यादा टाइम देना है ना। हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्कूल की जो इस नौकरी है, 10,000, 5,000, 8,000, 12,000, 15,000, 20,000 वाली, उसको साइड में रखना है और हमें एक अच्छा नौकरी की तरफ जाना है। ज़िंदगी का सही फैसला सही वक्त पर लेना ज़रूरी है। अगर आपने सही फैसला सही वक्त पे नहीं लिया तो पूरी ज़िंदगी कोसते रह जाएंगे, है ना। तो कोशिश यही है कि आपको वक्त देना है। एडमिट कार्ड नहीं है? आ गया भैया, आ गया एडमिट कार्ड, सर लेके बैठे। आ गया है एडमिट कार्ड, डोंट टेक टेंशन, है ना। वक्त दीजिए अपने आप को। अभी आया क्या हॉल टिकट? हाँ आ गया है, हॉल टिकट सभी का आ गया। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1:30 बजे तक खत्म करना है। चलो रीजनिंग हो गया। 1 स्क्वायर 9 स्क्वायर 18, 1 का स्क्वायर लेना है, 1 हो गया। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 18 लिख दिया आपने, प्लस कर दो 16। ओके, कितना आ जाएगा भाई? देखो जरा यहाँ पे, 18 और 1 19, 19 में 81 प्लस करोगे तो हो गया 100, 100 हो गया। 100 डिवाइड बाई 16, 100 को 16 से डिवाइड करना है। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? जजरुल मुरब्बा 100 का 10, 16 का 4 होता है, ठीक है, मालूम है ना। अब 4 को 10 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा आंसर? 2.5। पहला आंसर कंप्लीट, 2.5 हो गया है आपका पहला आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन आपको करना है। टाइमर लगा देता हूं मैं फटाफट, क्योंकि ये रिवीजन क्लास चल रहा है, तो टाइमर भी रिवीजन क्लास के हिसाब से चलेगा।
30 सेकंड है आपके पास, 30 सेकंड में मुझे चाहिए आंसर। 30 सेकंड, यू हैव ओनली 30 सेकंड। आफ्टर 30 सेकंड मैं उसका आंसर करा दूंगा। कॉपी किताब लेकर बैठिए, ठीक है। स्पीड इंपॉर्टेंट है, चाहे मैथ्स करो चाहे रीजनिंग करो, स्पीड इंपॉर्टेंट है। इसी अजीब लग रहा है यार, गर्मी जैसे महसूस हो रही है। थर्टी सेकेंड कंप्लीट, क्वेश्चन स्टार्ट। क्या है, दो ऐसा नंबर लेने का है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 12 है ना, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 12, और प्लस माइनस पे कितना आना चाहिए 7, ठीक है, प्लस माइनस पे 7 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर कौन से भाई बताओ। तो 4 3 जा कितना हो गया 12 है ना, और प्लस माइनस में 7 बन रहा है, 4 ये 3 ये। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, जो भी रहेगा इसका अपोजिट। देखो 4 3 12, मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है, प्लस माइनस पे 7 आ रहा है, बिल्कुल। तो आंसर क्या आएगा इसका अपोजिट, -4 -3, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरीके से आपको करना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आंसर गलत आया है, आप लोगों का आंसर गलत आया है, आंसर सही लाइए। देखो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, उड़ाने वाले क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन को आपको 30 सेकंड बहुत होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया था। तो ये उड़ाने वाले क्वेश्चन को अगर आप टाइम दोगे भैया तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो 1 से 1.5 मिनट लेंगे आपको, है ना, वहां पे आपको देना भी जरूरी है 1 से 1.5 मिनट। बट ये जो क्वेश्चन है इसमें 1 से 1.5 मिनट आपको नहीं देना है। ये क्वेश्चन तो आपको उड़ाने वाले क्वेश्चन है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको टाइम नहीं देना, फटाफट करके बताना है। मैं चले आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला देखो, हमें क्वेश्चन मार्क मालूम करना है। यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, कैसे करोगे। देखो इसके लिए भी मैं देता हूं आपको 30 सेकंड। ये भी हलवा क्वेश्चन है, 30 सेकंड, नॉट मोर देन 30 सेकंड। रिवीजन क्लास 30 सेकंड इज इनफ, है ना। चलिए करिए, 30 सेकंड आपके पास है, 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड। अरे भाई क्यों स्लो चल रहा है, बफरिंग हो रहा है। मेंटेनिंग में एग्जाम ही नहीं ले रहे लोग, लगता किसी का भी अभी तक पैन में आया नहीं है। लोग कमेंट कर रहे हैं ग्रुप में, सब सब एक मार्क 2 मार्क ही बोल देते हैं। ऐसा है, हाँ, अभी तक किसी ने फरवरी कोई बोला नहीं है, तो इतना बड़ा ग्रुप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 सेकंड बहुत ज्यादा होता है, 49 सेकंड हो गया। बफरिंग हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। ओ तेरी तो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। और फिर आप ये वाला आंसर लो, 4 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, 4 दूना 8, ये भी नहीं आए, है ना। 4 दूना 8, ये आ सकता है, ये चांस है कि नहीं है। 8 आ रहा है, नहीं आएगा क्योंकि 8 आ रहा है। अपने को क्या चाहिए, 6 चाहिए। और कोई ऑप्शन डी वाले में भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन खत्म। आंसर क्या आया, आंसर सिर्फ पहला वाला, क्योंकि यहीं पे क्या हो रहा है, 16 बन रहा है, यूनिट डिजिट 6 बन रहा है। क्लियर, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये देखो, ये नंबर है, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, यूनिट डिजिट 2 6। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 6 11 हो गया। कितना है 11, यूनिट डिजिट जो इकाई मकाम का जो नंबर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो आ गया 5 6 कितना हो गया, 5 6 कितना हो गया 30 हो गया, सॉरी 5 6 30 का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया। समझ में आया। तो इस तरह से यूनिट डिजिट बोलते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ 2 मार्कर पेन ₹240, cost of 20 cello pens are 160, find the ratio of the cost of cello pen to the cost of marker pen। पहले सेलो पेन लिया है, दूसरा मार्कर पेन लिया है ना। मार्कर पेन रेशो किसका बोला, गड़बड़ मत करना। रेशो क्या बोला, कॉस्ट ऑफ अ बोला है, सिर्फ एक सेलो पेन का बोला है और एक मार्कर पेन का बोला है, सिर्फ एक एक का निकालना है, पूरे का नहीं निकालना है। तो पहला वाला कितना है 240, यहां पे कितना दिया है, यहां पे दिया 240, ठीक है। किसका दिया है, कॉस्ट ऑफ मार्कर पेन, मार्कर पेन इधर पे, सॉरी मार्कर पेन इधर पे, तो यहाँ पे 240 लिख दो। फिर दूसरा क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ सेलो पेन, है ना। ये कितना था, मार्कर पेन 20 था, सेलो पेन कितना है भाई, सेलो पेन हमारे पास 160 है, 160, इसका कॉस्ट कितना दिया भाई, है ना। कितनी क्वांटिटी थी इसके, अच्छा सॉरी 2 मार्कर पेन है ना,
2 है और यहाँ पे कितना है 16 है, ठीक है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 2 है, ओके। और कुछ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द सेल ओपन, बिल्कुल सही, आप कुछ नहीं करना, आप सिर्फ कट करना है, कट करना है। देखो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे रेशो निकालना है। 8 दूना 16, 8 तिया 24 हो गया, ठीक है। और कुछ कटेगा, 2 से कट सकता है, 2 से कटेगा, 2 8 ही 16 हो गया, ठीक है। ओके ओके ओके, यहाँ पे 16, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे क्या लिखना है, 20 लिखना है, मैंने 20 नहीं लिखा, 20 नहीं लिख कर हमने गड़बड़ कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका 240, 2 पेन है बरोबर, हाँ 160, 20 पेन है। बस आपको क्या करना है, कट करना है, कर दो, 0 से 0 कट गया, फिर उसके बाद और क्या कटेगा, 2 से 8 टाइम कटा, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे कट किए 120 हो गया, ठीक है। और कुछ कटेगा, देखो 4 से कट सकता है, 4 से कट जाएगा, 8 से भी कटेगा, 8 एक 8, ये हो गया 8, फिर उसके बाद 8 एक 8 हो गया, 8 पंजे 40, तो 1 और 15 का रेशो आ रहा है, क्या 15 का आ रहा है, 1 और 15 का रेशो आ रहा है, ठीक है। फाइंड द रेशो ऑफ कॉस्ट ऑफ सेलो पेन, सेलो पेन से मार्कर पेन का जो रेशो बन रहा है 1 और 15 का रेशो बन रहा है, क्लियर, ठीक है। सर आपकी आवाज़ बहुत धीमा आ रही है, हाँ कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम होगा, कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम हो रहा है होगा, बाकी जगह तो ठीक ही आ रही होगी, उम्मीद है, यहाँ से तो गड़बड़ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी सही है, मैंने देखा। ओके ओके, बहुत बढ़िया, तो ये आ गया 1 और 15, यानी ऑप्शन जो है आपका बी सही आंसर है। चलिए ये क्वेश्चन कमेंट्स करके बताइए, बहुत से क्वेश्चन कर लिए आपने, फिर से एक क्वेश्चन लाया क्योंकि क्वाड्रेटिक में बार बार पूछा था, ये एक पेपर में 2-2 क्वेश्चन आया क्वाड्रेटिक का, ये करके बताइए, ओके। चलिए आपके पास है सिर्फ 30 सेकंड, 30 सेकंड से नहीं ज़्यादा है आपके पास, ओनली 30 सेकंड। थर्टी सेकेंड 26 फेब को पेपर है, किसका भाई, सुषमा यादव जी का है, 26 फेब को है, बहुत अच्छी बात है। दर्शन पाटिल जी का, अच्छा ये आंसर बताए, क्या बताया, 20 लिखा गया क्या है, चलो हाँ जी, 45 सेकंड बहुत ज़्यादा होता है, 45 सेकंड किसी को नहीं देने का। चलो यहाँ पे क्या दिया, -9 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए, प्लस माइनस में -9 आना चाहिए। चलिए देखिए कैसे आंसर आएगा इसका, 18 आ गया। अब किसके टेबल में 18 आता है बताओ मुझे, 6 3 जा 18 होता है ना, 6 3 जा 18 ले सकते हैं, और क्या हो सकता है, ऑप्शन सारे वही है ना, देखो ऑप्शन तो हमारे पास है, तो ज़्यादा सोचो मत, ऑप्शन ले लिया 6 3 जा। अब यहाँ पे 9 आना चाहिए, तो 9 यानी कि साइन किसका होना चाहिए बताइए मुझे, यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तभी -9 होगा, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा, इसका अपोजिट 6 और 3, ये हमारा आंसर हो गया, इसका अपोजिट लेने का हमेशा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात यहाँ पे, बहुत बढ़िया। हम्म, 6 3 ले लो या 3 6 ले लो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज है दोनों। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, पहला वाला ऑप्शन आ गया हमारा आंसर, ये हमारा राइट आंसर आ गया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो लोग चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। और जैसा आपका पेपर आ गया है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 22 को पेपर है तो 21 को एक और सेशन लेंगे महा रिवीजन का, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए कैसे करना है, ये क्वेश्चन को करना अपने को, प्लस है ना, ये डिवाइड प्लस में चेंज हो जाता है, और 2 और 4 4 में चेंज हो जा रहा है, डिवाइड प्लस में चेंज हो जा रहा है, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे दिया 3 प्लस, अब क्या बोला, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, पहले 3 था तो 3 को 3 लिख दो, फिर उसके बाद साइन किसका है, प्लस का साइन है ना, प्लस का साइन है, इसको चेंज कर दो डिवाइड में, तो मैंने इसको कर दिया डिवाइड में चेंज, हो गया भाई डिवाइड में चेंज। फिर उसके बाद क्या लिखा है 1, तो हमने लिख दिया 1, चलो हो गया 1। और उसके बाद क्या करना भाई, उसके बाद मल्टीप्लाई, तो मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया 3 लिख दिया, फिर उसके बाद क्या है, ये डिवाइड है तो ये हो गया आपका प्लस, क्योंकि साइन चेंज हो जा रहा है, फिर 2 की जगह 4, 4 की जगह 2, है ना, 2 की जगह 4, 4 की जगह 2 आ जाएगा, 2 बोला कि मुझे 4 की जगह आना है, 4 बोला मुझे 2 की जगह आना है ना, सबकी जगह चेंज, सबका घर चेंज। आगे देखते कैसे करने का। अब 3 का डिवाइड 1 के साथ है, 3 1 हो गया आपका 3, है ना,
कुछ भूला तो नहीं ना गुरु? बिल्कुल 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 मैं भूल गया हूँ। क्या भूला हूँ? कुछ नहीं भूला हूँ, कुछ नहीं भूला हूँ। देखो चलो देखते हैं फिर, अगर नहीं भूला हूँ तो देखते हैं क्या आता है आंसर। 2 - 4, 4 में से 2 निकाल सकते हो, बाद में निकालना चलो, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में गड़बड़ कर दोगे। पहले तो निकाल सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। फिर यहाँ पे 3 3 कितना हो गया? 9 9 हो गया। ये 4 में से 2 गया, कितना आ जाएगा भाई? 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, 9 में से 2 गया तो कितना आ गया? 7 आ गया। तो ऑप्शन डी, ठीक है, तो ऑप्शन डी 7 आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। औसत निकालना है। औसत तो हलवा रहता है, औसत तो हलवा रहता है। ये तो 25 सेकंड लेना चाहिए, इसके लिए तो आपको 25 सेकंड लेना है, उससे भी कम लेना चाहिए। ठीक है, औसत निकालना है आपको, एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है। बताइए फटाफट, एवरेज कितना देर में निकलेगा? 25 सेकंड इनफ होता है। 30 ले लो चलो मेरी तरफ से। एवरेज निकालना है आपको, बताइए एवरेज कैसे निकलेगा? एवरेज निकालना है, फटाफट फटाफट बोलो, एवरेज कैसे निकलेगा इसका? ए ऑप्शन 8 आया। 45 सेकंड हो गया तो चलो आगे देखते हैं। 8 1 9 9 9 18 18 14 कितना हो गया? 32 32 कितने नंबर है? 4 4 से डिवाइड कर दो, 4 8 32, ठीक है। 4 8 जा 32, कितने नंबर थे? 1 2 3 4, क्वांटिटी 4 थी, 4 से डिवाइड करो, सबका सम करके ये एवरेज निकल के आ गया। आंसर कितना आया? ए आया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दिया बहुत आसान क्वेश्चन है, जो भी फिगर दिया ज्योमेट्री का सिर्फ सर्कल ही वाला क्वेश्चन पूछा है, और बार बार यही क्वेश्चन पूछा था, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था। ये 20 सेकंड का है, इससे ज्यादा नहीं है। चलो ये भी 30 सेकंड वाला है, फटाफट 30 सेकंड, 30 सेकंड फिर से मिला आपको, 30 सेकंड फिर से मिला आपको। चलिए करके बताइए क्या आएगा आंसर। ओ ए फाइंड करना अपने को, ओ ए फाइंड करना है। 4 सेकंड बचा हुआ आपके पास। डी ऑप्शन, इसका क्या आएगा आंसर? कमेंट्स करके बताओ। 31 सेकंड खत्म, सेकंड खत्म। अभी हम लोग बताएंगे। देखो 13 दिया है, 13 के स्क्वायर से माइनस कर दो 12 का स्क्वायर, है ना। 13 के स्क्वायर से 12 का स्क्वायर माइनस कर दो, क्या आएगा आंसर? यहाँ पे आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, ये होता है 144, ठीक है। 169 में 44 माइनस करोगे 25 आएगा। 25 किसका स्क्वायर होता है? 25 जो हमारा स्क्वायर होता है 5 का होता है, ठीक है। पाइथागोरस लगा दोगे, दिख रहा है ना, पाइथागोरस लगा दोगे तो ट्रिपलेट इस्तेमाल कर लो, 13 का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ मैन हिज गुड्स, ये लो चलो, जो मेरे स्टूडेंट है, जो जिन्होंने किया है ना, पैड बैच वाले हैं, सबके सब फटाफट बता सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया है, ठीक है। ये भी 30 सेकंड का क्वेश्चन है, पैड बैच वाले फटाफट कर लेंगे। और इससे टफ वाला भी कराया था मैंने क्वेश्चन, ये टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था। चलिए बताइए क्या ऑप्शन आएगा। हाँ तो चलेगा ना। अबे 1 मिनट हो गया यार, अभी तक आंसर नहीं आया। चलो, अ मैन सेल्स इज गुड्स 7% लॉस, 7% लॉस। खरीदी कीमत उसकी मान के चलो 100% है, 100% क्या खरीदी कीमत उसकी, और उसको लॉस कितना हो गया? उसको लॉस हो गया भाई, यहाँ पे खरीदी कीमत उसकी लॉस हो गई भाई। कितने हो गए लॉस? यहाँ पे दिया 7% का लॉस हो गया। कितने परसेंट का लॉस हो गया? 7% का बंदे को लॉस हो गया। तो कितने पे बेचा? तो जाहिर सी बात हो, बंदा बेचा है 93 पे बेचा है। कितने पे बेचा है? 93 पे बेचा है, ठीक है।
और उसने क्या बेचा, 80 रुपया ज़्यादा में बेचा, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हो गया भाई 9% का, 9% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 109 का प्रॉफिट हुआ, है ना। यहाँ पे लॉस हुआ, यहाँ पे कम हो गया, 9% का प्रॉफिट हुआ जब, ठीक है, ऐड हुआ, है ना। तो ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस, ये आपका क्या है कॉस्ट प्राइस, है ना। पहला वाला सेलिंग प्राइस ये था आपका, पहला सेलिंग प्राइस ये था, दूसरा सेलिंग प्राइस ये था, ठीक है। पहले पे बेचा तो लॉस पे बेचा, दूसरे पे प्रॉफिट पे बेचा, ओके। बी ऑप्शन आ रहा है, ओ बी आ रहा है। चलो भाई देखो जरा, तो आप क्या करोगे, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो यहाँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो, कितने का डिफरेंस है भाई, देख लो, 7 इधर है और 9 इधर हो गया, कितना हो गया 16, तो 16% का डिफरेंस आ रहा है, कितने का परसेंट का डिफरेंस आ रहा है, 16%, 16% का अपने को डिफरेंस मिल रहा है, और 16% का मतलब कितना है, क्वेश्चन में दिया था 80 रुपया ज्यादा, कितना बोला है 80 रुपया ज्यादा, यानी 16% की वैल्यू किसके इक्वल है, 80%, 80 रुपये की इक्वल है, किसके इक्वल है, 80 रुपीज के इक्वल है, ठीक है। और हमें क्या मालूम करना, हमें कॉस्ट प्राइस मालूम करना, और कॉस्ट प्राइस को हमने क्या लिया, कॉस्ट प्राइस को हमने 100 ले लिया है, ठीक है, 100% लिया है, तो 16%, है ना, 16% की वैल्यू अगर 80 रुपीज है ना, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 16% की वैल्यू अगर 80 रुपीज है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यहाँ परसेंटेज लगा देता हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, समझने में प्रॉब्लम ना हो। देखो यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज कटा, यहाँ पे 16 पंजे 80 हो गया, 16 पंजे 80, 16 5 80, 100 पंजे, है ना, 100 का पहाड़ा 5 तक पढ़ोगे, 100 5 500, ऑप्शन क्या है आपका, ये आ गया आपका ऑप्शन, $500 आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेगा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, बट मैं यही बोलूंगा ये क्वेश्चन टाइम लेगा, बहुत जल्दी तो नहीं होगा, फिर भी इसके लिए मैं तुमको दे सकता हूँ 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो मैं बोलता हूँ 1 मिनट ले लो आप ले लो भाई 1 मिनट, चलो इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ले लो, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा। एज का क्वेश्चन है मगर थोड़ा घुमाऊ क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा घुमाऊ क्वेश्चन ही है, अभी तक जो एज का क्वेश्चन दिया था उसमें सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन ये है। बहुत बढ़िया, चलिए टाइम बचा है बहुत कम, फटाफट। एक मिनट कंप्लीट हो गया मेरा, 18 फेब को है, 28 फेब को है एग्जाम, बहुत अच्छी बात है, 28 फेब को है। क्या भाई चाय बनाते हो क्या, टी कुक है क्या टाई कुक है, ये क्या है, नहीं यार उसका नाम ही कुछ लिखा है, एकदम खतरनाक वाला। ओ, अरे गुरु 135 मिनट हो गया, ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा। आया क्या आंसर, फौजिया अहमद जी का आ गया 20, क्या बात है, जबरदस्त, ठीक है। चलो रमेश फादर 4 टाइम्स ऑल्डर हिज रमेश, ठीक है, रमेश का फादर है ना, कितने साल पहले की बात हो रही है, 10 साल पहले की, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, है ना, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो देख लो आप, 10 साल पहले की बात हो रही है, 10 साल पहले की बात हो रही है, क्लियर दिख रहा है कि छुप जा रहा है, क्लियर दिख रहा है ना, ठीक है यार, मार्कर नहीं लगाता हूँ उनको। चलो 10 years ago रमेश फादर एज वाज 4 टाइम्स ओल्डर देन रमेश, 4 साल पहले की बात है, 10 साल पहले की बात है कि रमेश का फादर का जो एज है 4 टाइम्स था, 4 टाइम्स था रमेश की उम्र से, ठीक है। तो एक तरफ ले लेता हूँ रमेश का फादर, यानी कि फादर जी इधर हो गए और रमेश जी इधर हो गए, है ना, तो 10 years ago की बात बोल रहा है, 10 साल पहले का, तो बीच वाला जो ईयर्स को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, चलो मैं यहाँ बाउंड्री बना देता हूँ, यहाँ पे कहीं पे जो होगा, है ना, जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज को यहाँ पे ले लिया। अब इससे कितना साल पहले बोल रहा है, 10 years ago, 10 years ago बोला तो पीछे की तरफ जाओ, यहाँ पे 10 years ago ले लिया, 10 years ago क्या रेशो था,
10 ईयर्स अगो का रेशो दिया था 4 और 1 का, ठीक है। फादर की एज जो है 4 और 1 का रेशो था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ओके, फिर दूसरा वाला जो है यहां पे देखते हैं हम लोग 10 साल बाद 10 ईयर्स हैंस, 10 ईयर्स हैंस यानी अभी से 10 साल आगे, प्रेजेंट एज को हमने यहां मान के चलिए, तो 10 साल आगे यहां पे ले लो, 10 साल ऐड कर लो, ठीक है। 10 साल बाद क्या एज वाट ट्वाइस है, फादर के एज ट्वाइस है किसके, रमेश के से ट्वाइस है, ठीक है। अब देखो यहां से और यहां के बीच में जाओगे, 10 साल पहले और 10 साल बाद जाओगे तो डिफरेंस कितना आया है, टोटल 20 साल का डिफरेंस आ जाएगा ना, 10 साल पहले 10 साल बाद टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 साल का डिफरेंस आ रहा है। तो 20 साल का डिफरेंस है तो यूनिट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहां पे जो यूनिट दिख रहा है आपको, यूनिट भी कितना होना चाहिए, यहां पे यूनिट जो दिख रहा है आपको, यूनिट भी सेम होना चाहिए, यूनिट भी क्या होना चाहिए, सेम। यहां पे 0 है और यहां पे कितना है, 2 है, एक जगह 0 एक जगह 2, तो चलेगा नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। सेम कैसे बनाते हैं मैंने बताया था, आप देखोगे इसका जो डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस है, नीचे वाले का जो डिफरेंस है ना, इसका डिफरेंस कितना है, इसके डिफरेंस से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाले के डिफरेंस से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाले का डिफरेंस कितना है, 3 है, और नीचे वाले का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो 1 से वापस मल्टीप्लाई करोगे तो वही हो जाएगा, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो ऊपर हमारा क्या रहने वाला है, फादर और रमेश जो होंगे भाई ये हो जाएंगे, ऊपर का जो रेशो रहेगा कितना होगा, ऊपर का जो रेशो होने वाला फादर का 4 और 1 ही रहेगा, नीचे का जो चेंज हो जाएगा, ऊपर का डिफरेंस जब नीचे मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6 और 3 1 जा 3 हो गया, ठीक है। अब डिफरेंस देखो भाई, डिफरेंस देख लो अब कितना आ गया, यहां पे डिफरेंस देखो 2 का आ गया, 2 यूनिट का डिफरेंस आ गया, और हमारा जो रियल एज है यहां पे बीच में कहीं है, कहां पे है भाई, बीच में कहीं रियल एज है, जो प्रेजेंट एज है वो बीच में कहीं है। ये 10 साल पहले की बात हो रही है और ये 10 साल बाद की बात हो रही है, ठीक है। अब 2 यूनिट कितना आ गया, 2 यूनिट कितना हो गया, 10 साल इधर 10 साल इधर, टोटल मिला के 20 साल हो गया, और 2 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया, 20 ईयर के इक्वल हो गया, कितना ईयर के इक्वल हो गया, 20 ईयर के इक्वल हो गया। यानी कि हमको समझ में आया कि 1 यूनिट कितना इक्वल हो गया, 1 यूनिट इक्वल टू 10 ईयर हो गया, 1 यूनिट किसके इक्वल हो गया, 10 ईयर के इक्वल हो गया। अगर एक यूनिट की वैल्यू 10 है, ठीक है, तो अभी जो 10 साल आगे कितना उम्र रहेगा, 30 साल होगा, कितना होगा, 30 साल, 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 30 साल है, 10 साल आगे, और प्रेजेंट में पूछा है तो 10 साल कम कर दो, प्रेजेंट में पूछेगा तो 30 में से क्या निकालोगे, 10 निकाल दो, कितना हो गया, 20 साल। मेरा नाम खान, आमिर खान है ना, माय नेम इज खान बट नॉट आमिर फिल्मी वाला खान, ओनली आमिर खान चलो यहां पे 30 है ना, तो 30 में से निकाल दिया हमने तो आ गया, कितना आ गया, 20 साल आ गया। सर हम अभी हैं, क्या इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा, नहीं भैया नहीं होगा, इंटेलिजेंट का लेक्चर हो गया है, सारे मिक्स क्वेश्चन करा दिए, एक मिक्स क्वेश्चन का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा मैं, है ना, मैथ्स का। चलिए ये समझ में आ गया होगा, काफी टफ था, घुमाऊ क्वेश्चन था, मैंने किया, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, और इसके ऊपर देखो एज के ऊपर मैंने क्वेश्चन बहुत सारे कराए हैं, है ना, लेक्चर सेकंड में शायद या फर्स्ट में कराया था मैंने, डे सेकंड या फर्स्ट में, वो देख लेना आप। द मेजर ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इन द रेशियो ऑफ 3 4 5 6, 3 4 5 6 के रेशियो में है। व्हाट इज द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल, फोर्थ एंगल कितना है यहां पर, यहां पे फोर्थ एंगल 6 दिया है, फोर्थ एंगल कितना दिया, 6, आंसर जो आएगा 6 का मल्टीपल होगा, 6 के टेबल में आएगा भाई, 6 के टेबल में आता है क्या, 6 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, फिर 6 के टेबल में डिवाइड होता है, ये होता है, 6 के टेबल में डिवाइड होता नहीं होता, ये होता है 5 2 7 1 8, नहीं होता है, ये भी नहीं ये भी नहीं, तो आंसर कौन सा आएगा, आंसर ये वाला आएगा, सी वाला आएगा। आपकी डेली क्लास होगी सर, डेली क्लास पैड बैच वालों की होती है ना भाई, है ना, आप कहाँ थे, आप पैड बैच में नहीं थे क्या, होना चाहिए था आपको, हम तो दुनिया को खबर कर रहे थे, आप ही बेखबर थे, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, है ना। चलिए अभी भी तो हम जगा रहे हैं, बोल रहे भैया सबको शेयर कर दो, सबको शेयर कर दो, फिर भी कम आ रहे, तो हम तो अपनी तरफ से कोशिश करें कि सबका फायदा मिले, है ना। हमने दिया जला के सरेआम रख दिया, अब जिसके जी में आए रोशनी पाए,
अब रोशनी पाने के लिए लोग भाग रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, तारीकी की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम है रोशनी फैलाना। अब जिसको उससे लाभ लेना है, फ़ायदा लेना है, मुनाफा लेना है, वो ले, ठीक है। अब पकड़ पकड़ के लाना तो अच्छी बात नहीं है ना। तो रिपीट प्लीज़। अरे शुक्रिया शुक्रिया मुक्तदिर भाई, आप लोगों को दुआ का असर है बस। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसी में परेशान होंगे। चलो 625 का कितना आ गया? 25 और 625 को कट कर दिया, कितना आ गया ऊपर? 25 आ गया ना। 25, 25 किसके इक्वल होता है? 25 फाइव के इक्वल होता है, तो ये हो गया आपका 5, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका 5 और 14, ये होता है 196, 14 के बराबर होता है, ठीक है। 14 14 कैंसिल, 11 11 कैंसिल, आंसर कितना आया? 5। आंसर कितना आया? 5 आ गया हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। हाँ तो हो गया ना, बता दिया ना मैं, आंसर 120 ही है सिमरन जी। रिवीजन लेक्चर है तो अभी फास्ट भागेंगे। हाँ, स्लो स्लो वाला सब पैड में चला था, पैड वाले भी परेशान थे सर, स्लो पढ़ा रहे बहुत ज्यादा। अब फास्ट पढ़ा रहा हूँ ना सर, अब उड़ रहे, अब उड़ रहे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा लेंथी और टफ क्वेश्चन पड़ेगा। 576 किसका स्क्वायर होता है? 576 24 का स्क्वायर है, ठीक है। ये 24 का स्क्वायर है, डिवाइड बाय 4, 4 के स्क्वायर से डिवाइड यानी 16 हो गया, 7.4 हो गया। ये 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। 343 लिखा, 2331 लिख दिया हमने, ठीक है। अब आगे देखिए, ये डिवाइड कर दो आप, 8 दूना 16, 8 तिया 24 हो गया, ठीक है। 2 से डिवाइड करा, 2 3 जा 6 हो गया, और यहाँ पे 2 7 जा हो गया, ये आ गया आपका 2, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर लो, 3 में से 1 गया, कितना आ गया? 2, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। 112, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और 112 में प्लस करो, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 3 7 21, 1 आ गया, पॉइंट आएगा ना यहाँ पे, 3 7 21 का 1, हाँ 3 7 21 का 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 11 है ना, 3 तिया 9 2 11 हो गया, 11 यहाँ लिख दिया आपने, तो 1 हो गया, 2 1 3 हो गया, 2 हो गया, 123, 123 आपका आंसर आएगा। 123 123 1। शेख शकील, हाँ जी, हम भिवंडी शहर के हैं, लूम वाले शहर के हैं। खटर पर सिर्फ आवाज़ आते रहती है हम लोग के घर के आजू बाजू में, और अभी कम हो गई है, अभी कम हो गई है, अभी मेट्रो आ रही है तो और कम हो जाएगी। स्मार्ट इंग्लिश स्कूल 5 भिवंडी से हैं सर। चलिए 123.1, ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। पॉपुलेशन ऑफ गुजरात डिक्रीजेस फ्रॉम 120540 से, ये हो गया, ये डिक्रीज हो गया, कितना था? 120540 ये दिया था, और डिक्रीज हो गया कितना हो गया भाई? 00251, ये इतना कम हो गया। कर लीजिए माइनस, कितना आ गया? 0 4 5 में से 2 गया 3, ये हो गया 10, ये 1 हो गया, 10 में से 5 गया 5, 1 में से गया 0 0, ठीक है। तो 5 2 3, 10 में से 5 गया 4, 5340 हो गया, 5340, ये डिफरेंस आ गया। अब किसके ऊपर देखना है? कम हुआ है ना, इससे इस तरफ गया है, तो यहाँ पे आ गया आपका 120540 हो गया। मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 से, ठीक है, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अब है ना, निकाल लो भाई, क्या आएगा? 0 से 0 कट गया, आंसर पॉइंट में जा रहा है ना, कोई बात नहीं, और ये काटने में टाइम जाएगा। कमेंट्स करके बताओ, चलो आप खुद ही बताओ कमेंट्स करके क्या आएगा आंसर। 12654 डिवाइड कर लोगे, 4 3 7 5, 4 3 7 5 12, 12 6 5 11 12, 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, है ना, 3 से कटेगा फटाफट,
3 चौक 12, 3 दूना 6, 3, हाँ ये कटेगा 3 से, देखो 3 चौक 12 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 3 एका 3 होगा, 3 आठी 24 हो गया, 3 एका 3 हो गया, बचा कितना यहाँ पे 2 बच गया, ठीक है, 3 7 21, 3 आठी 24, ये हो गया, ठीक है। और भी कैंसिल करो, फिर उसके बाद 100 से कर सकते हो, तो इसका आंसर बता देना ना। चलो ये आसान था, मैंने बता दिया 4.43। इन शोरूम आउट ऑफ 30 मेंबर्स, शोरूम के अंदर जो मेंबर्स दिए आपके कितने दिए, अरे पासवर्ड में डीओबी पूछ रहा है तो बता दो ना डीओबी कितना है तुम्हारा, गुलफ्सा जी, है ना, अगर वीडियो देख रहे हो। डीओबी नहीं लग रहा सर, वो गलत दिया है। अच्छा सवाल पूछ रहे हो ऐसा, पासवर्ड में डीओबी नहीं लग रहा है, डायरेक्ट हो जाएगा। नहीं, जो मैसेज आया था आईबीपीएस से, वहां से करो। आईबीपीएस से जो मैसेज अब मेल पे आया है क्या, मेल और मैसेज, मेल पे और मैसेज पे जो आया है वहां से डायरेक्ट जाओ, आप लिंक को ज्वाइन करो, है ना, मोबाइल से नहीं हो रहा है तो पासवर्ड ना उसमें लिख के ना डीओबी डालना है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो पासवर्ड, वो जो आईबीपीएस वाले ने भेजा है मैसेज में वो डालो। देखो आईबीपीएस वाले ने जो मैसेज में आपको पासवर्ड भेजा है वो आपको डालना है, डीओबी की जगह उसकी जरूरत नहीं है, अपने को डीओबी डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आईबीपीएस का जो पासवर्ड आपको मैसेज या मेल के जरिए आया है जो भेजा गया वो डालिए, आ जाएगा हॉल टिकट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। इन शोरूम 30 मेंबर्स, 25 आर वर्कर्स एंड रिमेनिंग शॉपकीपर, ठीक है, वर्कर्स और क्या बोला है, शॉपकीपर बोला है। 30 मेंबर्स, 25 आर वर्कर्स, 25 वर्कर्स है और शॉपकीपर कितने हैं भाई, 5 है, रिमेनिंग है, ठीक है, रिमेनिंग बोले तो 5 हो गया, ओके, डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, और क्या पूछा भाई, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर्स टू द नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ वर्कर टू मेंबर्स अपने को मालूम करना है। 30 मेंबर्स, तो मेंबर का मालूम करना है ना, मेंबर कहाँ है भाई, मेंबर हो गया 30, और पूछा क्या है, वर्कर और मेंबर का पूछा है ना, तो ये आ गया आपका, सिर्फ वर्कर और मेंबर का पूछा है, इसकी जरूरत ही नहीं अपने को, ठीक है। तो 5 5 जा 5 6 जा, तो आंसर ये अपना डी वाला 5 6 जा, वर्कर और मेंबर का पूछा था, ठीक है, ओके ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ वर्कर टू नंबर ऑफ टोटल मेंबर्स, तो यही आएगा, और तो कुछ है नहीं, है ना। शॉपकीपर तो जबरदस्ती डाल दिया था कंफ्यूज करने के लिए। चलो खत्म, तो यहाँ पे सेशन खत्म करते हैं हम लोग, ओके, यहाँ पे मैथ्स का लेक्चर खत्म करते हैं आपका। अब तैयारी पे लग जाओ, मिक्स क्वेश्चन का एक वीडियो मैं मैथ्स का डाल दूंगा, आज अपलोड कर दूंगा, वो आप देख लेना, रात में मिल जाएगा आपको। और अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और हम लोग जो है एक और फ्री सेशन रखने वाले हैं 21 को नाइट में, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज्वाइन करिए। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट डे जब भी लाइव आएंगे। एज और कैलेंडर में अगर कन्फ्यूजन है तो आप लेक्चर देख लो ना, सर का लेक्चर जो है पैड वाला, अगर पैड के बैच के आप स्टूडेंट हो तो, ठीक है।